से क्या उम्मीद रखती है और सरकार से क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अजमेर की जनता से बात की। यहाँ बातचीत में हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की अलग अलग जरूरतें हैं। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया जाएगा। बजट में आम लोगों के लिए क्या रहने वाला है, आम लोग बजट में अपनी सुविधा के अनुसार क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए आज हम खड़े हैं अजमेर के वैशाली नगर इलाके में, जहां पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे अंतिम बजट में वह केंद्र सरकार से और आने वाली जो केंद्र सरकार है उसके क्या चाहती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश आहूजा। आहूजा जी, बताएं, अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, कैसा चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि एक सुनहरा बजट हो जी। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी वर्ग हमेशा सपोर्ट करता रहता है हमेशा, और जैसे जीएसटी है, काफ़ी व्यापारी वर्ग के लिए जो भी है, इनका सुनहरा बजट होना चाहिए व्यापारियों के लिए, सबके लिए। तो हम तो एक सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट एक सुनहरा बजट हो 1 फरवरी को। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा बजट हो जो लोगों को राहत दे सके। जो कई लोग जो काफ़ी जो लोग हर चीज़ के लिए, हर वर्ग के लिए एक अच्छा सुनहरा बजट हो, हर वर्ग के लिए एक अच्छा बजट हो, हम तो ये सरकार से उम्मीद करते हैं। अच्छा जी, आप बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो ऐसे में जो मटेरियल है और जो टैक्स वगैरह है उनमें क्या चाहते हैं? देखो, उसमें काफ़ी छूट होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, तो उनमें काफ़ी जो छूट प्रदान की जाए, उनमें जीएसटी कम की जाए, उनमें काफ़ी चीज़ों में राहत दी जाए, क्योंकि आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है मकान बनाना, क्योंकि आज की दौर में मकान बनाना बहुत महंगा हो चुका है। कि आज हम तो ये सरकार से कहेंगे इसमें जो भी चीज़ें हैं इनमें थोड़ी सी राहत दी जाए, तो एक लोगों को राहत मिल सके, ये हम उम्मीद करते हैं सरकार आने वाले बजट में। ये थे आहूजा जी, इन्होंने कहा कि मकान की जो मटेरियल होता है मकान बनाने में, उन्हीं सभी चीज़ों पर जो टैक्स वगैरह है, जीएसटी है, वो कम होनी चाहिए। सर, अंतिम बजट में कैसा चाहते हैं? मैं पेंशनर होल्डर हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि अंतरिम जो बजट आएगा 1 फरवरी को, उसमें पेंशनर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी तरह देना चाहिए, ताकि और बजट मुहैया कराना चाहिए, ताकि पेंशनर को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि बार बार RG6 वगैरह में बंद हो जाना और अस्पताल में फैसिलिटी नहीं देना, परेशान होना, वापस लौट के आना पेंशनर्स के लिए बड़ा परेशानी का सबब है। तो मैं यही कहूँगा कि पेंशनर्स को अच्छा बजट मेडिकल फैसिलिटी देवे, ताकि अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पेंशनर हैं, और भारत में बड़ी संख्या में पेंशनर हैं और बुजुर्ग हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो उनकी सरकारी योजना है चिकित्सा के क्षेत्र में, इन्हें आने वाले बजट में मिले। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, कोई चूक नहीं करना चाहती। क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरीके से अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र में भी बीजेपी शासित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, और जो सीतारमण है वो आम आदमी के हित का बजट पेश करे, उनके लिए सहूलियत हो, वो ये सब चाहते हैं। अब हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैम, अंतिम बजट में किस तरीके का होना चाहिए, क्या चाहते हो आप लोग? जैसे कि मैं एक महिला हूं, तो हम चाहेंगे कि रसोई, ग्रोसरी के, फलों के, सब्जियों के भाव नियंत्रित हों। टमाटर कभी 20 रुपये किलो, कभी 200 रुपये किलो, तेल कभी 150 से 250 रुपये पहुँच जाता है। तो ये जो अनियंत्रित मूल्य है, ये हमारे बजट को गड़बड़ा जाते हैं। भाई, सरकार जब बजट बनाती है तो वह भी नियम कानूनों से बनाती है। एक महिला कैसे बना पाए इतने अनियंत्रित मूल्यों के बीच में? रसोई के सिलेंडर के दाम, लाइट के बिल, इन पे कोई नियंत्रण नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि जब महिला एक बजट बना रही है तो महिलाओं के हितों में ध्यान रखते हुए ग्रोसरी और सब्जियों के दाम भी नियंत्रित रखें, तो हम महिलाएं बजट तो बना पाएं। बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिष्ठा तोलवानी है और मैं एक MNC कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, बताएं, निजी कंपनियों में किस तरह का फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो ग्रोथ हो युवाओं की? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कॉरपोरेट हो, पॉलिटिक्स हो, हर उसमें कम है।
वो इसलिए है क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक है। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद और अपेक्षा है कि जो बजट है उसमें जो लड़कियां पॉलिटिक्स में अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रही हैं, जो अपने घर से निकलकर रोज़ के कामों से निकलकर कुछ अलग करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविधान बनाया जाए। जैसे कि जो बच्चे स्कूलों में पॉलिटिक्स को अपना एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप करी जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने घर से निकलकर और पॉलिटिकल जैसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में हिस्सेदारी निभाएं। इनके लिए स्कॉलरशिप्स और प्रोविजंस बढ़ाए जाएं। अच्छा, और निजी, आप तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जितना रिजर्वेशंस मूवमेंट्स के लिए है अभी, उसको बढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ सिर्फ बढ़ाने से ही महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। हर एक महिलाओं को उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, घर घर तक प्रोग्राम्स चलने चाहिए ताकि उनको पता चले कि महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या फ़ायदे निकाल रही है और क्या क्या उनके फ़ायदे हैं जिनका लाभ उठाकर वो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ में भी अपना भागीदारी निभा सकती हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर जो एक युवा प्राइवेट एजेंसी में काम करती हैं, उनका कहना है कि जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो दे तो रखा है, मगर उसको अच्छे तरह से लागू करें जिससे कि जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, वो बढ़ चढ़कर आगे सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी निभा सकें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा राजवानी है और मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली जाए और वो कैटेगरी वाइज ना हो, जैसे कि SC STC वालों को मिलती है, चाहे वो भले ही कम पढ़ें, लेकिन जनरल वालों को नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि कैटेगरी का नहीं हो और जनरल वालों को भी मिले और सभी को मिले, जो अच्छा पढ़ते हैं उन्हें सभी को मिले। एक समान जी। मैम, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कैसा बजट होना चाहिए फरवरी? बजट ऐसा है कि ना बिल्कुल हम लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है, महंगाई दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि अब महिलाओं को उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को महिलाओं के लिए स्पेशली कि कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स भी आनी चाहिए जिसमें कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए कोई भी एक स्पेशली कोई स्कीम नहीं है कि इसका बेनिफिट मिल रहा हो जिसका महिलाओं को, सिर्फ ऐसी स्कीम आनी चाहिए। या चाहे रेलवे में जैसे जिस तरह से रोडवेज वगैरह में तो महिलाओं को है कि 50% की छूट मिल रही है, लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेलवे में भी हमारे को छूट मिलनी चाहिए, ये भी एक होना चाहिए कि भाई ताकि हम लोगों को उससे भी फ़ायदा मिले। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जिसको कि महिलाओं के लिए सही रहेगा अच्छा करना। क्या नाम है? ज्योति काकानी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, ज्योति जी ने कहा है कि रोडवेज बस में तो महिलाओं को आरक्षण है, आधी जो सीट का जो पेमेंट होता है वो आधा दिया जाता है। इसी तर्ज पर रेलवे में की जो ट्रेनें हैं उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए कि जिससे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके और कम किराया लगे। हमारे साथ में मोहन चेलानी जी हैं, रेलवे के नेता हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज के। बस अब 1 फरवरी को बजट आना है, क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार का बजट आता है तो आम जनता बहुत आशाओं के साथ में उस बजट को देखती है, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट से ही आम जनता का अपना व्यक्तिगत बजट बनने का काम होता है और उससे वो पूरे साल भर का प्लान करता है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है तो इस बार हम लोगों की 2 उम्मीदें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो जो हमारे युवा कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद में भर्ती हुए हैं, उनको नई पेंशन स्कीम के नाम पर जिस तरह से पेंशन दी जा रही है, वो सेवानिवृत्ति पर किसी को 1800 रुपये, किसी को 2200 रुपये पेंशन दी जा रही है। इसका पूरे देश भर में मूवमेंट चल रहा है और वर्ष 2023 तो पूरा मूवमेंट का वर्ष रहा है। और हमारी ये डिमांड है कि नई पेंशन स्कीम जिन 2004 के बाद के युवाओं को मिली हुई है, इन्हें पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, पेंशन की गारंटी होनी चाहिए, ताकि जो युवा पूरे 40 वर्ष अपने जीवन के बहुमूल्य समय पूरे देश निर्माण में देने का काम करता है, तो उससे जो वृद्धावस्था है, रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 ईयर की एज में भी उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, 6ठे वेतन आयोग की घोषणा इस बजट के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि 2016 में पिछला वेतन आयोग आया था और अभी 2026 में फिर 8वां वेतन आयोग ड्यू हो रहा है। और जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में, सरकार को उस पर अध्ययन करने में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। और ये 1.5 से 2 वर्ष का समय जब लगेगा तब 2026 तब तक आ जाएगा। अन्यथा फिर जब लेट होते हैं तो फिर सरकार कहती है कि हमारे ऊपर इतना आर्थिक बोझ आ गया है, हमें एरियर्स का पे करना पड़ रहा है। और पिछली सरकार ने भी
जो 7वां वेतन आयोग का गठन किया था वो 2014 में करने का काम किया था और 2015 में उसकी रिपोर्ट आई थी और समय पर रिपोर्ट आने की वजह से 2016 1 जनवरी से वो लागू हो चुका था। तो इस बार हम इस बजट से उम्मीद करेंगे तमाम केंद्र कर्मचारी कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस बजट के माध्यम से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहन चेलानी जी। इनका कहना है कि 6वां वेतन जल्द से जल्द इसी बजट में लागू होना चाहिए कि जिससे कि जो माफ़ कीजिएगा 8वां वेतन इस बजट में लागू होना चाहिए जिससे कि जो रेलवे कर्मचारी है उनका जो वृद्धावस्था है वह अच्छे से गुजर बसर हो सके। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैनू काकानी है, मैं एक बैंकर हूँ। जी, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, पिछले कई वर्षों से वेतन भोगी वर्ग हर बार बजट में निराश होता है। इस बार बहुत आशा है कि जो हमारी टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाएगी, ईएमआई ब्याज की दरें पिछले 1-2 वर्षों में इतनी बढ़ी है, लोगों की ईएमआई बढ़ गई है, जीवन गुजारा मुश्किल हो गया है, लोग ईएमआई को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और चूँकि मैं बैंकर हूँ, मैं चाहूँगा जो हमारा प्रस्तावित सेटलमेंट है या 5 डेज बैंकिंग की जो आस कर रहा है बैंकिंग कर्मचारी, उसे भी इस बजट में घोषित करके जल्दी से लागू किया जाए। आम आदमी के लिए कुछ स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जो केवल और केवल जो है मध्यम वर्ग के लिए होनी चाहिए। मध्यम वर्ग हर बार बजट में निराश होता है, यही मेरी आशा है। यहाँ पर हमारे साथ में देखिए कुछ और भी लोग हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रकाश माथुर नाम मेरा। कैसा चाहते हैं बजट 1 फरवरी? बजट में हम इतना चाहते हैं, एक तो पेंशनर पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। काफ़ी समय डिमांड हो रही है सब 65, 70 और 75 पर इंक्रीमेंट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो पेंशनर की जो हमारी बचत है जो हम बैंक में जमा कराते हैं केवल गवर्नमेंट के विकास के लिए, लेकिन उस पर भी इतना कम ब्याज मिलता है कि उससे हमारे को बड़ी काफ़ी तकलीफ़ होती है और अगर ब्याज बढ़ाई जाए तो हमें राहत मिल सकती है। हाँ, तो ये थी तमाम अजमेर की जनता जिसमें युवा वर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बिजनेसमैन भी थे और रेल कर्मचारी भी थे। सभी की मांग है कि 1 फरवरी को जो सीतारमण जो कि बजट पेश करेगी उनमें हर एक व्यक्ति, आम आदमी का, बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।